अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि आई चंदुरीगढ़ रोड पर जियो के दफ्तर पर मुश्तइल अफराद ने हमला किया है। मुश्तइल अफराद की जियो के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़, अमले को जदोकौब किया गया है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान से। सलमान, बताइएगा क्या हुआ वहां पर, कुछ पता चल सका? देखिए, काफी बड़ी तादाद लोगों की आई है मुश्तइल अफराद की, जिन्होंने जबरदस्ती जंग और जियो का जो हेड ऑफिस है आई चंडीगढ़ रोड में, उसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। गार्ड की जानिब से रोकने की कोशिश की गई तो मुश्तइल अफराद ने पथराव भी किया। जो इस्तकबालिया बना है वहां पर तोड़ फोड़ भी की गई। पुलिस की इजाफी नफरी को यहाँ पर तलब कर लिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि जियो के एक प्रोग्राम के में एंकर की जानिब से जो अल्फाज अदा किए गए उनसे दिल आजारी हुई। अहम बात यह है कि मुजाहरे को लीड कर रहे हैं कराची में एक सहाफी थे, माजी में निजी चैनल से वाबस्ता भी रहे हैं, जो क्राइम रिपोर्टर भी कुछ अर्सा पहले तक रहे थे और मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार भी हुए थे। वो इस तमाम मामले को लीड कर रहे हैं और 200 के करीब लोग हैं जो इस वक्त जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। एक ट्रक भी यहाँ पे मंगवा लिया गया है। पुलिस ने एहतियाती तौर पर इजाफी नफरी को यहाँ पे तलब कर लिया गया है, जिन्होंने जियो के ऑफिस के जो तमाम गेट्स हैं उस पर इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। साथ ही जो एतराफ में जंग के दफातर है वहां पर भी इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त भी मुजाहिरीन अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और काफी बड़ी तादाद है जो जंग और जियो के खिलाफ नारेबाजी का भी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अच्छा सलमान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुजाहिरीन वहां पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है और पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई है, ये कहिएगा जिन्होंने यहाँ पर तोड़ फोड़ की है उनको यहाँ से उनको अरेस्ट किया गया हो, कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो? देखिए, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। इन लोगों ने अंदर घुसने की तो जो कोशिश की थी तो उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने नाकाम बनाई और कुछ गार्डों को इस दौरान तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। पुलिस की जाती नफरी पहुंच गई। उसके बाद पुलिस ने इनसे ये कहा कि आप अपना एहतजाज करना चाहते हैं तो जंग और जियो के हेड ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज कर सकते हैं। इस वक्त वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और आधे घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। मुजाहिरीन इस वक्त भी जियो के गेट के बाहर ही एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मुख्तलिफ जो यहाँ पे रहनुमा है इनके मुजाहिरीन को जो लीड कर रहे हैं वो खिताबात भी कर रहे हैं और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने इनसे ये कहा है कि वो अपना जंग दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी रखें, अलबत्ता किसी को भी अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस की इजाफी नफरी जंग और जियो के हेड ऑफिस के बाहर तो यहाँ पे पहुंच गई है और इनको तैनात भी कर दिया गया है। साथ ही अतराफ में जो छोटे दफातर हैं इसी ग्रुप के, वहां पर भी इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है और किसी भी मुजाहिरीन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस का कहना है कि अगर सूरत हाल बिगड़ेगी तो मजीद लोगों को भी यहाँ पे नफरी को भी तलब की जाएगा। अलबत्ता मुजाहिरीन को सिर्फ ये कहा गया है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के जा सकते हैं। इस वक्त भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मुजाहिरीन इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है और नारेबाजी चैनल के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं और अब पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है, हालात कंट्रोल में। ये कहिएगा मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा वहां पर सलमान? देखिए, मुज़ाकरात तो अब तक नहीं किए जा रहे क्योंकि जियो की इंतजामिया के भी कुछ लोग आए थे। इब्तिदाई तौर पर जब ये लोग एहतजाज करने आए थे तो रोकने की कोशिश की गई और उस दौरान मुज़ाकरात के लिए कहा गया। अलबत्ता मुजाहिरीन नहीं मांगे और इतने ज़्यादा लोग मुश्तइल थे कि इन्होंने दाखिल होने के बाद ही हंगामा आराई की। इस्तकबालिया के साथ जो गेट बनाए गए थे, शीशे की खिड़कियां थी, दफातर थे, उनमें तोड़फोड़ शुरू कर दी, पथराव शुरू कर दिया। सूरत हाल को देखते हुए इंतजामिया तो अंदर चली गई और पुलिस को कंट्रोल के लिए यहाँ पे बुलाया गया। पुलिस यहाँ पे पहुंची है तो मुजाहिरीन को बाहर ही रोक दिया गया और उनको कहा गया है कि वो अपना गेट के बाहर एहतजाज जो अब करना चाहते हैं वो एहतजाज करें, उसके बाद वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अब भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मुश्तइल अफराद हैं गेट के बाहर मौजूद हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है और मुजाहिरीन में से कुछ अफराद खिताबात भी कर रहे हैं और नारेबाजी का भी सिलसिला यहाँ भी जारी रखा हुआ है। अच्छा सलमान, ये कहिएगा जियो इंतजामिया से आपका राब्ता हुआ हो, उनसे जानने की कोशिश की आपने कि उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इंतजामिया इस वक्त कोई बात नहीं कर रही। उनका ये अभी जो हमारे जियो के कुछ मुलाजमीन थे और कुछ रहनुमा थे उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी इस तमाम मामले को देखा जा रहा है कि किस लिए मुजाहरा हो रहा था। साथ ही इस ग्रुप की जानिब से गुज़िश्ता रात ही इस हवाले से अहकाम दे दिए गए थे वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके बावजूद यहाँ पे देखने में आ रहा है सिक्योरिटी कुछ यहाँ पे थी, लेकिन इस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी कि उनको बाकायदा तौर पर गेट के बाहर ही रोका जाए। मुजाहिरीन इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है, एहतजाज का सिलसिला जारी रखा है। इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब ये सलमान ये सवाल यहाँ पर उठाना बनता है कि ये मुश्ताक सर की जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये है कौन, इसका माजी क्या है, कितने इस पर केसेस बने, कैसे सहाफी रहा, ये इसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये सिंधी टीवी चैनल के एक रिपोर्टर थे। माजी में काफ़ी अर्सा इन्होंने रिपोर्टिंग की, सहाफ़ी के तौर पे भी जाने जाते थे। लेकिन
इन सहाफत से थोड़ा ये दूर उस वक्त हुए जब इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में केसेस सामने आए। खासतौर पर शारे फैसल या ईस्ट जोन के मुख्तलिफ थानों की बात की जाए तो इनके ऊपर संगीन मुकदमा दर्ज हुए। इनको हवालात की सैर और जेल की भी सैर कुछ अरसे तक करना पड़ी, जिसके बाद ये कुछ अरसा ये फील्ड सहाफती दुनिया से दूर रहे। अब ये कुछ अरसे बाद ये दोबारा सामने आए हैं और ये एक तरह से कुछ मुजाहरे भी लीड कर रहे हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए वहाँ पे मुजाहरे लीड कर रहे हैं। तो आज भी इस किस्म का इन्होंने एक यहाँ पे एहतजाज किया और इसी एक एहतजाज इन्होंने जंग और जियो के दफ्तर के बाहर किया और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटेजेस भी बता रहे हैं कि लोग खासा मुश्तैल भी थे, हंगामाराई भी हुई और एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ भी की गई। पुलिस का कहना है कि अभी तो लोग खासा मुश्तैल हैं, थोड़ी देर बाद इनका सूरत हाल देखी जाएगी और फिर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी की जाएंगे। सलमान, आप बात कर रहे थे कि कई केसेस में ये गिरफ्तार हो चुके हैं, संगीन मुकदमात की आपने बात की, किस किस्म के मुकदमात का सामना रहा मुश्ताक सर्की को? देखें, कुछ ऐसे केसेस थे, हिरासा के केसेस थे, शारे फैसल के मुख्तलिफ इलाकों में ईस्ट जोन में ज़्यादातर मुकदमात दर्ज थे। कुछ केसेस थे कब्जे के हवाले से भी केसेस थे। तो ये ज़्यादातर केसेस जो दर्ज हुए थे 2-3 साल पहले ये केसेस दर्ज हुए थे और इन तमाम केसों में ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन में इस तमाम केसेस को साबित नहीं कर पाई थी। अलबत्ता मुकदमात इनके ऊपर खासे ज़्यादा दर्ज हुए थे, 4 से 5 से ज़ायद मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हुए थे और ज़्यादातर मुकदमात हिरासा करने के मामलात में थे और कब्जों के मामलात थे। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कई केसेस जिनमें गिरफ्तार हो चुके हैं उनमें हरासा करने के मामलात हैं, कब्जे के मामलात हैं। हमला करने वाले मुश्ताक सर्की के हवाले से सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे थे, मुजाहिरीन की सिक्योरिटी गार्ड से भी बदसलूकी सामने आई है, दफ्तर के बाहर बैठ गए। अच्छा सलमान, ये कहिएगा, जिस तरह से आप मुश्ताक सर्की के हवाले से बता रहे थे, इनके साथ मुजाहिरीन में मजीद कौन कौन से अफराद शामिल हैं? देखिए, मुजाहिरीन में से अगर कराची के हवाले से बात की जाए तो कराची का तो कोई बड़ा रहनुमा या किसी सियासी जमात का तो कोई रहनुमा इसमें शामिल नहीं है। अलबत्ता एक यहाँ पे अगर बात की जाए 200 से ज़ायद वो अफराद हैं जो एक ग्रुप की सूरत में यहाँ पे आए हैं, वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। अगर सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातों के बारे से बात की जाए तो कोई भी जमात इनकी यहाँ पर इस एहतजाज में शामिल नहीं है, ना ही किसी जमात, अगर कराची की जमात और सियासी जमात की बात की जाए, मजहबी जमात की बात की जाए, किसी भी तंजीम की तरफ से नुमाइंदगी नहीं है। ये सिर्फ एक ग्रुप कहा जा सकता है कि उस ग्रुप की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। मखसूस एक न्यूज़ एंकर के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज किया गया, उसके खिलाफ भी नारेबाजी और एक प्रोग्राम एंकर के खिलाफ भी एहतजाज और नारेबाजी का सिलसिला किया। सियासी जमातों की जानिब से, मजहबी जमातों की जानिब से, ना ही कॉन्फ्रेंस जमातों की जानिब से कोई मरकजी रहनुमा यहाँ पे नहीं आया। अलबत्ता जो एक अहम शख्स यहाँ पे नजर आए वो सिर्फ सहाफ़ी मुश्ताक सर्की थी, जो माजी में मुख्तलिफ केसों में भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वही तमाम मामले को लीड कर रहे हैं। सलमान, आपने मुश्ताक सर्की के हवाले से बता दिया, इनका माजी भी बता दिया, कई केसेस में गिरफ्तार भी रहे, मुतनाज़िर शख्सियत हैं। ये कहिएगा कि ये वहां पर तोड़ फोड़ करते रहे, हमला करते रहे, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, मुअम्मा क्या है? देखें, पुलिस की जो इजाफी नफरी बाद में तलब की गई थी, अहम बात यह है कि जो जियो का जो अपनी सिक्योरिटी है उनकी जानिब से रेजिस्टेंस हुई, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा तोला 200 के करीब जब लोग आए थे तो इनके जो अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनसे बदतमीजी की गई कारकुनान की जानिब से और तोड़फोड़ के दौरान उन्हें जदोकोब किया गया और उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। जब सूरत हाल बिगड़ी तो इंतजामिया ने पुलिस की नफरी को, जो मुताल्लिका थाना है मीठा-दर पुलिस को वहाँ पे तलब किया और तलब करने के बाद जब यहाँ पे पुलिस आई है तो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और तकरीबन 1 घंटे के करीब वक्त का था ये, जब मुजाहिरीन खासे मुश्तैल थे, हंगामाराई भी हो रही थी। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पुलिस की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे आ चुकी है, इजाफी नफरी को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है और पुलिस तमाम जो गेट हैं, इसके मरकजी गेट और जो दरवाजे हैं वहाँ पर खड़ी हो चुकी है और मुजाहिरीन को किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अलबत्ता इस वक्त भी मुजाहिरीन काफ़ी बड़ी तादाद में उसी मुकाम पर मौजूद हैं और एहतजाज जारी रखे। अच्छा सलमान, जिस तरह से आप कह रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि पुलिस को बाद में तलब किया गया, लेकिन जियो का जो मौकिफ सामने आ रहा है वो ये कि जिस वक्त यहाँ पर मुजाहिरीन तोड़ फोड़ कर रहे थे, हमला कर रहे थे, तो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी। इसमें क्या सच्चाई है, कितनी हकीकत है इसमें? देखें, मुताल्लिका थाना जो आता है उसकी नफरी खासी कम होती है। अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है, थाने की पुलिस मोबाइल तो फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँच जाती है। अलबत्ता इस 200 से ज़ायद अफराद को रोकना एक खासा मुश्किल अमल होता है। तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उनकी जानिब से जब सूरत हाल बिगड़ी और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए तो एतराफ़ के थानों की नफरी को भी यहाँ पे बुलाया गया। ना सिर्फ मीठादर बल्कि खारादर थाने की नफरी को यहाँ पे बुलाया गया, साउथ जोन की मुख्तलिफ थानों की नफरी को यहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब मुजाहिरीन को डील करना होता है तो एक थाने की नफरी या एक मोबाइल से डील नहीं किया जाता, इजाफी नफरी को यहाँ पे बुलाया जाता है। इस वक्त यहाँ पे DSPs, SHOs यहाँ पे मौजूद हैं,
DSPs यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जब पुलिस की इजाफी नफरी आई है तो तमाम मुजाहिरीन को गेट से बाहर निकालने में वो कामयाब हुई है और इनको सिर्फ ये कहा गया है कि वो अपना एहतजाज अगर जारी रखना चाहते हैं तो गेट के बाहर ही एहतजाज जारी रखें। जब पुलिस की इजाफी नफरी आई तो वहाँ उसमें उसके इन तमाम हालात के बाद हमने ये देखा कि मुजाहिरीन किसी भी दफ्तर में नहीं गुजरे और अपना एहतजाज जियो के हेड ऑफिस के बाहर उन्होंने जारी रखा। अब ये सूरत हाल अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ एक ही रोड नहीं बल्कि जंग और जियो के जो जितने भी दफातर हैं एतराफ में मुख्तलिफ ग्रुप्स के अखबार भी हैं, वहाँ पर भी इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया और किसी को भी दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत नहीं। अलबत्ता उनको ये कहा गया है कि वो दफ्तर के बाहर अपना एहतजाज जारी रख सकते हैं। इस वक्त भी यहाँ पे काफी बड़ी तादाद मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद है। जो सलमान, पुलिस हुकाम का क्या बताना है? मुकदमा दर्ज किया गया है इन मुजाहिरीन के खिलाफ जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, जो मुश्तिल नजर आए काफी? देखिए, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जब ये जियो इंतजामिया बाकायदा तौर पर मुकदमे के लिए दरख्वास्त देगी तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज किया जाएगा और थाना हुदूद लगती है मीठा दर थाना। पुलिस का कहना है कि बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इंतजामिया जिसको नामजद करवाना चाहती है, चाहे वो मुश्ताक सर की है, दीगर जितने भी अफराद हैं जिनकी शनाख्त हो सकती है, जिनको वो शनाख्त करके मुकदमे में नामजद करेंगे, पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और कानून के मुताबिक गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। पुलिस का कहना है क्योंकि दफ्तर में घुस के हंगामा राय की गई, तोड़ फोड़ की गई, ये एक संगीन मामला है, किसी को भी इस किस्म की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस का ये कहना है कि अगर एहतजाज वो दफ्तर के बाहर करते तो वो मामला अलग होता, लेकिन यहाँ पे हंगामा राय की गई, तोड़ फोड़ की गई, मुलाजमीन को हिरासा किया गया, सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारियां भी अमल में की जाएंगी। लेकिन मुद्दई को सामने आना जरूरी है। जियो इंतजामी जब तक मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी, पुलिस इसमें फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं करेगी। लेकिन सलमान, सिर्फ बात जो है वो तोड़ फोड़ तक महदूद नहीं है, हल्ला गुल्ला तक महदूद नहीं है। इन मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस हुकाम इस हवाले से क्या बता रहे हैं? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। इजाफी नफरी तो फौरी तौर पर यहाँ पे तैनात कर दी गई है क्योंकि ये एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कुछ अफराद यहाँ पर धरना देकर भी बैठ गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि अब ये देखना है कि मुजाहिरीन अपना एहतजाज कब खत्म करते हैं। कुछ अफराद से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है और जंग जियो के दफ्तर के साथ एक अहम शारा लगती है आई चंडीगढ़ रोड। पुलिस ने अब तक मुजाहिरीन से ये मुज़ाकरात किए, वो जंग और जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाज और धरना देना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठ के दे सकते हैं। अलबत्ता आई चंडीगढ़ रोड पर ना आए क्योंकि आई चंडीगढ़ रोड वो अहम शारा है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होती है तो कई अहम दफातर यहाँ पे वाक़ हैं, सरकारी अहम दफातर वाक़ हैं, उनसे जरूर ये पुलिस ने मुतालबा किया है कि आई चंडीगढ़ रोड को ब्लॉक ना करें। एहतजाज जारी रखना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं तो जियो के दफ्तर के बाहर वो एहतजाज जारी रखें। धरना देना चाहते हैं जियो के दफ्तर के बाहर दे सकते हैं। अलबत्ता किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ही किसी को हमला करने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन कानून वहां पर हाथ में लिया गया है। सलमान, साथ ही रहेगा। आई चंडीगढ़ रोड पर जियो के दफ्तर पर मुश्तिल अफराद ने हमला किया। मुश्तिल अफराद ने जियो के दफ्तर में घुसकर तोड़ फोड़ की, अमले को ज़दोकौब किया और ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, दफ्तर के बाहर बैठ गए। हमला करने वालों में मुश्ताक सरकी भी शामिल हैं। सहाफ़ी मुश्ताक सरकी माजी में कई केसेस में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी भी इस हवाले से बता रहे थे कि मुश्ताक सरकी की अगर बात की जाए तो हरासा करने और कब्जा करने के खिलाफ इन पर कई केसेस बन चुके हैं, कई मुकदमात का इनको माजी में सामना रहा और आज भी इन्होंने एक जत्थे के साथ वहां पर पहुंचकर हमला किया है जियो के दफ्तर पर और घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की गई है। इसके साथ साथ मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी गार्ड से भी बदसलूकी की है, दफ्तर के बाहर बैठ गए हैं और वहां पर अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस वहां पर पहुंच गई है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर तलब की गई, जिसके बाद अब वहां पर धरना दिया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, जिनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब हालात कंट्रोल में है। वहां पर एसोसिएशन ऑफ ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स वहां पर मौजूद हैं और वो भी मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे होंगे। यकीनन हमला करने वालों में अगर बात की जाए तो मुश्ताक सरकी भी शामिल हैं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.